तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं जो गरीबी और अमीरी को बढ़ाते हैं? बिल्कुल बेटा, जन्म कुंडली के ही योग होते हैं जो इंसान को गरीब और अमीर बनाते हैं। जैसे जन्म कुंडली के दूसरे घर में अगर आपस में दुश्मन ग्रह आकर के बैठ के बेटा, तो ये किसी न किसी समय में गरीब जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें, नौवें या 11वें घर के अंदर आकर के ये योग बन गया, यानी कि दो दुश्मन ग्रह या ज्यादा दुश्मन ग्रह आपस में इन घरों के अंदर बैठे हैं, ये एक दूसरे के साथ दृष्टि मिलान कर रहे हैं, तो बेटा इंसान के लिए गरीबी के हालात बनाते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, जन्म कुंडली का पहला, 8वां और 11वां घर, इसके अंदर अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए तो इंसान का अपना बस ही नहीं चलता। फिर ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इंसान लाख कोशिशें कर ले, मेहनत ही कर सकता ना एक इंसान, लेकिन वो दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं आ पाते जो उनको सही राह पे ले जाकर के सही शख्स से मिलवा करके उनको सही तरक्की दे सके। समझे? क्योंकि ये घर जैसे दूसरा घर है हमारी वाणी का, और 5वां घर है ये हमारे सोच विचार का, और 9वां घर है भाग्य का, जिसे बोलते हैं। भाग्य का मतलब ये होता है कि आपने पहले ऐसे कौन से अच्छे कर्म करके किस तरह के इंसानों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, वो कब वक्त के ऊपर आपके काम आ सकते हैं बेटा, इसको भाग्य बोलते हैं। और 11वां घर लाभ का, यानी कि एक फाइनल डिसीजन, यानी कि जो भी कुछ आपने किया है वो सोच समझ के आपने फाइनल टारगेट क्या बनाया हुआ है, उससे जो धनोपार्जन होता है। अगर जन्म कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां या 11वां घर अच्छा ना हो तो बेटा ये आदमी वो स्ट्रेटेजी ही नहीं बना पाता जिससे कि जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से कमा सके। समझ गए? अब ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो अगर काम के बारे में सोचते भी है तो क्या सोचते हैं, अच्छा ऐसा है हमारा लोहे का ही काम है, हम क्या करते हैं 2 प्रेस ले लेते हैं या 2 मशीनें ऐसी ले लेते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा काम और बढ़ जाएगा। बेटा ये प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग ये होती है जिनका भाग्य साथ देता है कि ये 2 प्रेस अगर मैं लगाऊंगा या 2 मशीन यहां लगाऊंगा, कितने के बढ़ जाएंगे कहीं मेरे पैसे। मुझे कोई काम ऐसा देखना चाहिए कि जिसके अंदर शुरुआत में करूं, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ जाए और बहुत सारी जगह मेरे को ऑप्शन मिले ऐसी कि मैं पैसे कमा सकूं। जिनके ग्रह योग अच्छे होते हैं बेटा वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, और जिनके खराब होते हैं वो पूरी जिंदगी मेहनत करते करते एक मशीन ही बढ़ा पाते हैं, और उसके बावजूद भी मेहनत करके अपनी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। इसका मोटा मोटा सीन यही है बेटा। कारण ये है कि जिंदगी हमारी सोच से, हमारी वर्किंग से चलती है, और जो ग्रह है ये हमारी सोच और हमारी वर्किंग को ही निर्धारित करने का काम करते हैं। तो इसलिए बेटा जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर को अच्छा रखना ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं और क्या लक्षण होते हैं जो आपको गरीब बनाते हैं, ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। गुरुजी अब उपाय जानना चाहते हैं, गरीबी हमारे पास भी ना भटके, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां, 12वां घर, बेटा ये संबंध रखता है बृहस्पति के साथ, और इसके अंदर शनि का मिश्रण जरूर होता है। क्योंकि अगर हम 11वें घर की बात करेंगे तो शनि उसके अंदर आते ही आते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन शनि देव देते हैं। लेकिन जो ज्ञान देते हैं, वाणी देते हैं, अच्छी प्लानिंग देते हैं, अच्छे कर्म करके जो लोगों का साथ बनाते हैं, ये बृहस्पति देव बनाते हैं। तो इसीलिए बेटा जो भी इंसान जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है वो आज के बाद एक नियम बना ले कि जिसके साथ मेरी एक बार दोस्ती और जान पहचान हो जाएगी, किसी भी लड़ाई की वजह से, किसी भी बुरा मानने की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अगर एक दिन मेरी लड़ाई उससे हो भी जाती है, एक दिन के लिए मनमुटाव हो भी जाता है, तो मैं ही पहल करके उसको मना लूंगा। सबसे पहले अमीर बनने का बेटा ये पहला फंडा अपनाओ। उसके बाद में दूसरा ये कि मैं वाणी से कभी भी ऐसा कोई कटु शब्द नहीं निकालूंगा कि जो किसी को चुभ जाए और कोई बुरा मान जाए, और बिल्कुल साफ मुंह पे बोलने वाली आदत नहीं अपनाऊंगा। मैं प्यार से समझाऊंगा, इन शब्दों में समझाऊंगा कि जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। बेटा ये जन्म कुंडली का दूसरा घर अच्छा करता है। और तीसरा, अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम अगर रोज 5 मिनट आप ऐसे जरूर निकालें जब आप बिल्कुल अकेले हो, और आप ये सोचें कि इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, और
इस काम को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से आपके जानकार ऐसे हैं जिनके साथ आप मिलकर के जाकर के मीटिंग करके कुछ ऐसी चीज तैयार कर सकते हैं, उनसे कोई ऐसा आइडिया ले सकते हैं या ऐसी मदद ले सकते हैं कि जिससे कि आपके कामकाज के अंदर पूरी बढ़ोतरी हो। ये हर रोज 5 मिनट का समय निकालना बेहद जरूरी है। इसको कहते हैं जन्म कुंडली का 5वां घर अच्छा करना। समझिए, जो इंसान भी इस तरह की स्ट्रेटजी बना के चलता है, इस तरह का अपने जीवन को बना के चलता है, तब शनिदेव अपने आप ही आ जाते हैं। कहने का मतलब, जब आदमी मीठा बोलना जबरदस्ती शुरू करता है, जब आदमी अपने बारे में जबरदस्ती सोचना शुरू करता है और लोगों से काम निकलवाने की युक्ति सोचने लगता है कि कौन कौन उसका जानकार है, बेटा इस प्लानिंग का नाम शनि है। और फिर ये शनिदेव 11वें घर को अपने आप जगाते हैं और आपको सुख देने का काम। गुरुदेव, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ये मानते हैं कि जो कारोबार करते हैं वो ही करोड़पति बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो भी करोड़पति बन जाते हैं। तो इसमें भी कोई ग्रहों का ही खेल है? इसी से तो राजयोग बोलते हैं बेटा। अच्छा। और यही वो योग है जो रियलिटी में इंसान को अपना बिजनेस भी नहीं करवाता, दूसरे के बिजनेस में घुस के दूसरे के काम करते हुए अमीर हमें बना देता है। अब ये बनते कैसे है ये तो अंडरस्टूड है, ये आप सबको पता है। लेकिन जन्म कुंडली का 6ठे घर का बैठा हुआ चंद्रमा, 8वें घर का बैठा हुआ चंद्रमा, अगर ऐसा बच्चा कोई घर के अंदर पैदा हो जाए तो बेटा बाप का अमीर बनना लगभग तय हो जाता है। यानी कि जिस बच्चे की जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर चंद्रमा हो और पिता नौकरी करता हो, किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हो, पार्टनरशिप में काम करता हो, लेकिन ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर दूसरा पार्टनर मैक्सिमम काम संभाले, वो थोड़े काम संभाले, बेटा कुदरत उसको वाकई में माला माल कर देती है। और जिसकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर 6ठे घर के अंदर चंद्रमा बैठा हो, उस इंसान का दिमाग ही ऐसा बनता है कि काम को करते हुए किस किस कोने से किस तरह से पैसा खींच के अपने घर पे लेके आना है। कुदरत उसे ये बुद्धि साथ में ही देके भेजती है जो आम आदमी को समझ ही नहीं आती। गुरुदेव, कर्ज की बात कर लेते हैं। कर्ज किसी को भी डुबो देता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो क्या कर्ज हमारी जिंदगी में होगा और इतनी बुरी हालत में होगा, उसका पता पहले से लगाया जा सकता है? बिल्कुल। किस तरह के लक्षण होते हैं? बेटा चंद्र और शनि का मेल, इसका काम है नई नई स्ट्रेटेजी, नए नए प्लान तैयार करना। लेकिन ऐसे प्लान जो कि बहुत गहराई में उतर करके, जैसे कई लोग क्या करते हैं 2, 4, 6 महीने पहले स्ट्रेटेजी बनाने में लगाते हैं, हर काम की गहराई में उतर करके उसको जांचने की और जमीन से उसको जांचने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी भी कर्जबंद नहीं बन पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम को देखते हैं, ऊपर ऊपर से दूसरे की बात सुनते हैं और मान जाते हैं कि ये काम बहुत अच्छा होगा, और उन कामों को करने की कोशिश जब वो करने लगते हैं तो तब कर्जे का उपार्जन होता है, यानी कि तब कर्जा पैदा होता है। और ऐसे में सिम्टम्स अपने घर के अंदर पहले ही शुरू हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं से नई लीकेज वगैरह शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं सीलन आनी शुरू हो जाती है। इसे बोलते हैं चंद्र शनि का मेल। एक तो ये कर्ज देता है, और दूसरा बेटा मंगल का खराब होना। मंगल जब भी खराब होता है तो वो क्या करता है, जो भी आपके कारोबारी साथी हैं उनके साथ में पैसे को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, माल को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, और उनके अंदर कमियां निकालना, कभी आज इसको छोड़ना, कभी नए को पकड़ना, फिर उसको छोड़ना, फिर तीसरे नए को पकड़ना। बेटा ये जिनके साथ में हालात होने लगते हैं उनका मंगल खराब हो जाता है। तो बेटा चंद्र और मंगल का खराब होना और शनि का इनके साथ में संबंध हो जाना, यही इंसान को कर्जदार बनाता है। जो लोग कर्जदार हो चुके हैं इनको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए बेटा एक सिंपल सी बात कि चंद्र और मंगल को अच्छा करना और शनि को अपने पास से उन दिनों के अंदर दूर करना जो शक की प्रवृत्ति भी देता है या खाम खाई का उतावलापन देकर के ज्यादा पैसे खर्च करवाता है उम्मीद के ऊपर कि नहीं अब हो जाएगा, नहीं अब हो जाएगा, नहीं अब हो जाएगा। इस चक्कर में इंसान डूबता ही चला जाता है। तो पहले बेटा ये फोकी उम्मीद को खत्म करना और चंद्र मंगल को स्ट्रांग करना। इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है, एक स्टील की कटोरी लीजिए, ये 43 स्टील की कटोरी आपने लेनी है, और रात्रि के वक्त में एक अनार लीजिए, उसके दाने निकाल के बिल्कुल अलग कर दीजिए, उसका जो छिलका है चाकू के सारे उसके छोटे छोटे 84 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उस कटोरी के अंदर डाल दीजिए और उसको दूध के साथ भर दीजिए और भर के अपने सिराने रख करके सो जाइए। और सुबह उठ करके आप उस कटोरी को नहा धो करके उठाएं और जाकर के मंदिर के अंदर
जो भी पीपल लगा हुआ हो, पीपल यानी कि बृहस्पति, वहां पर उस कटोरी को छोड़ आए। इस प्रकार से रोज नई कटोरी लेनी है, उसके अंदर ये अनार और दूध भरना है और सुबह उठ करके पीपल पे जाके रखाना है बेटा। इससे चंद्र, मंगल और बृहस्पति का मेल बनेगा, जो कि कर्जा उतारने में मदद करेगा, लोगों से पैसे निकलवाने में मदद करेगा। और इसके साथ ही हर शनिवार को, साथ के साथ ही बेशक करते रहिए कि हर शनिवार को आपने उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के दान देना, या लोहे के पात्र में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डाल करके बेटा कहीं भी दान देना या जल प्रवाह करना। ये उपाय करके देखिए बेटा, कर्जा आपको अपने पास से दूर जाता नजर आएगा। जो काम धंधे के अंदर भी आपस में आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा और तकरार बनती है, वो भी खत्म हो जाएगी और पैसा चल के घर पे आएगा।